नमस्कार मेरे YouTube साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन कनेक्शन विद आरती में। तो आज हम आपको सुनाएंगे सोमवती अमावस्या की व्रत कथा, जो कि अमावस्या के दिन पड़ती है और बहुत ही उत्तम मानी जाती है, जिसे हम व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं। तो आज हम उसकी कथा सुनाएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। श्री सूत जी कहते हैं, सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर सबके हित के वचन बोले। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, बड़े क्रोधी भीमसेन ने कुरुवंश के प्रमुख व्यक्तियों तथा अर्जुन अनेक राजाओं को युद्ध भूमि में मार गिराया। पापी दुर्योधन के कुमंत्र से हमारे कुल का क्षय हो गया। देखिए, अब इस पृथ्वी पर बालक या वृद्ध के सिवा कोई नहीं बचा। इस भरत वंश में अनेक 5 भाई शेष हैं, केवल 5 भाई शेष है। इसी कारण यह एक छत्र राज्य भी मुझे नहीं भाता। मुझे तो अपने जीवन भर भी ग्लानि होती है। मुझे अपने अंगों पर भी प्रेम नहीं रहा। अपनी संतति का विच्छेद देखकर दिन प्रतिदिन मेरे हृदय में बड़ा संताप हो रहा है। उधर उत्तरा बहू के गर्भ से उत्पन्न परीक्षित भी अश्वत्थामा के अस्त्र से भस्म प्राय हो गया। अब अपने वंश में कोई पिंडदान देने वाला नहीं है। यह देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे पितामह, मेरे दुख का क्या कोई अंत नहीं है? मुझे बताइए, अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? आप कोई उपाय शीघ्र मुझे बताइए, जिससे हमें चिरंजीवी संतान प्राप्त हो सके। भीष्म पितामह जी ने कहा, सुनो हे राजन, मैं सब व्रतों में एक उत्तम व्रत कहता हूँ, जिसे करने से चिरंजीवी संतति प्राप्त हो सकती है। हे पार्थ, जिस सोमवार को अमावस भी हो, उस दिन पीपल के तले जाकर जनार्दन भगवान की पूजा करें और पीपल की अष्टोत्तर शत परिक्रमा करें और उतनी ही 108 गणना में रत्न या धातु या फलों को लेकर प्रदक्षिणा करें। हे राजन, यह व्रत राज अति शुभ फल देने वाला और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला है। इसी व्रत को आप उत्तरा से कराएं, तब उसका मृतक गर्भ जिएगा, जो तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के इस वचन को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह इस व्रत राज नामक व्रत को मुझसे कहें। यह व्रत मनुष्य लोक में किससे प्रकाशित हुआ है और किससे मनुष्य लोक में इस व्रत को किया है? तब भीष्म जी ने कहा, हे राजन, इस भूमि में सर्वत्र विख्यात कांची नाम की पुरी, जो चांदी के पर्वतों के समान बड़ी बड़ी उच्च धवल अटारियों से सुविराजित थी, सुंदर वेश वाले नगर के नर नारियों से सुशोभित थी और अपने अपने कर्म करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों से आवृत थी। वह नगरी रूप तथा चतुराई युक्त उत्तम वेश्याओं से अलंकृत मानो कुबेर की अलकापुरी और इंद्र की अमरावतीपुरी के समान थी और अग्नि देवता की तेजोवती रूपी के समान अनेक रत्नों से भरी थी। उस पुरी में बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नामक राजा रहता था। उस राजा के राज्य में एक देवस्वामी नामक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की अति सुंदरी धनवती नाम की पत्नी थी। धनवती अपने नाम के अनुसार मूर्तिमती दूसरी लक्ष्मी थी। उस पत्नी से देवस्वामी के ही सदृश बड़े गुणी 7 पुत्र और गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उस 7 पुत्रों का विवाह हो गया और वे आनंद से अपनी अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। गुणवती कन्या अपने अनुरूप वर चाहती थी। इसी बीच एक ब्राह्मण एक दिन उसके घर भिक्षा के लिए आया। वह अपने ब्रह्म तेज से मूर्तिमान अग्नि के समान तेजस्वी था। सो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने द्वार पर आकर आशीर्वाद प्रदान किया। उसकी मधुर वाणी सुनकर देवस्वामी की 7 पुत्र वधुएं संभ्रम से अलग अलग भिक्षा लेकर आई और उन्होंने पृथक पृथक भिक्षा उस ब्राह्मण को दी। भिक्षा के बदले उस भिक्षुक ने उन स्त्रियों को सदा सौभाग्यवती भव कहकर आशीर्वाद दिया।
धनवती ने अपनी कन्या गुणवती को भिक्षा देने को भेजा। गुणवती ने आकर प्रस्थान के लिए उद्यत भिक्षुक को रोककर भिक्षा दी, तो उस भिक्षुक ने गुणवती को भी आशीर्वाद देते हुए कहा, हे शुभे, तुम धर्मवती हो। वो आशीर्वाद सुनकर गुणवती अपनी माता के पास गई और कहा, माताजी, भिक्षुक ने मुझे धर्मवती होने का आशीर्वाद दिया है। इस बात पर गुणवती की माता अपनी पुत्री गुणवती को साथ लेकर भिक्षुक के पास आई और गुणवती से उस भिक्षुक को फिर प्रणाम करवाया। भिक्षुक ने फिर गुणवती को वही आशीर्वाद दिया जो पहले दिया था। तब उसकी माता धनवती बड़ी चिंतित होकर बोली कि हे भगवान, हे विप्र, आप मुझ पर प्रसन्न हों और मेरे वचनों को ध्यान देकर सुने और मन में विचार कर उसका उत्तर दें, क्योंकि मुझे बड़ा संदेह है कि आपने मेरी पुत्र वधुओं को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया तथा मेरी गुणवती कन्या को आपने विपरीत वरदान क्यों दिया। हे भद्रे, तुम सदा धर्मवती हो, यही वर बार बार आपने दिया, परंतु इसे आपने सदा सौभाग्यवती होने को वर नहीं दिया है। विप्र, इसका कारण आप मुझे बताइए, मुझको बड़ा संदेह हो रहा है। तब भिक्षुक ने कहा, हे धनवती, तुम धन्य हो और जगत में विख्यात चरित्रवती हो। देखो, गुणवती को मैंने जो आशीर्वाद दिया है सो उसके योग्य है, क्योंकि तेरी गुणवती को सप्तपदी बढ़ते समय ही वैधव्य प्राप्त होगा। इससे इसके सदा धर्माचरण करना पड़ेगा। इसी से मैंने इसे यही वर दिया है कि तू सदा धर्मवती होगी। यह कथा सुनकर धनवती को बड़ी चिंता हुई। उसने उसे पुनः पुनः प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे विपेंद्र, आप इसके प्रतिकार का उपाय भी अवश्य जानते हो, सो आप मुझे कृपा करके बताइए। तब भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, जब कभी तेरे घर में सोमा आवे तब हे सुंदरी, उस सोमा का विधिवत पूजन करने से ही इसका वैधव्य दूर हो जाएगा। धनवती ने कहा, हे द्विजदेव, सोमा कौन है, कौन जाति की है और कहाँ रहती है, और क्यों उसके आने मात्र से ही वैधव्य दोष नष्ट हो जाएगा। हे महाभाग, यह मुझे बताइए, अब विलम्ब करने का समय नहीं रहा। यह सुनकर भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, अच्छा सुनो, सोमा जाति की धोबिन है और सिंघल द्वीप की निवासिनी है। वह यदि तेरे घर में आवेगी तो वैधव्य दोष भंग हो जाएगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण भिक्षुक भिक्षा के लिए अन्यत्र किसी घर को गया। तब धनवती ने अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, तुम्हारी बहन गुणवती का सोमा के आगमन मात्र से वैधव्य दूर हो जाएगा। सो जिसको पिता की भक्ति और माता के वचन पर ध्यान हो, वह अपनी बहन को साथ लेकर सोमा को लाने के लिए जाए। पुत्रों ने कहा, हे माता, तुम्हारे अंतःकरण का भाव जान लिया है। तुम्हारा हृदय पुत्री के स्नेहवश व्याकुल है। यही कारण है कि तुम पुत्रों को सोमा के लाने के लिए दुर्गम स्थान में भेज रही हो, क्योंकि उस मार्ग में 100 योजन विस्तृत दुर्लभ दुस्तर समुद्र पड़ता है। उसे पार करके जाना आना साधारण काम नहीं है। हम वहाँ जाने में सर्वथा असमर्थ हैं। देव स्वामी ने कहा, मैं 7 पुत्रों का पिता होकर भी निपुता। अच्छा, कोई मत जाओ, मैं स्वयं सिंघल द्वीप जाऊंगा और पुत्री का वैधव्य नाश करने वाली सोमा को जैसे बनेगा लाऊंगा। कुपित पिता देव स्वामी के वचन सुनकर उसी समय शिव स्वामी नाम के सबसे छोटे पुत्र से कहा, पिताजी। पुत्र ने कहा, पिताजी, आप इस तरह कुपित न हो, ऐसा वचन मत कहो। भला मेरे रहते सिंघल द्वीप जाने का दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। सो आप क्रोध त्याग दें, मैं ही गुणवती बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप को जाऊंगा। ऐसा कहकर शिव स्वामी उठा और पिता को प्रणाम करके अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर सिंघल द्वीप को चल पड़ा। बहुत दिनों में जाकर समुद्र के तीर पहुंचा और समुद्र को पार करने के लिए शिव स्वामी ने बहुत प्रयत्न किया। शिव स्वामी ने अपने समीप में ही एक बड़ा भारी बट वृक्ष देखा। उस वृक्ष के खोते में गिद्ध के बच्चे रहते थे। उसी के नीचे बैठकर शिव स्वामी और गुणवती ने वह दिन बिता दिया।
उसी समय वह गिद्ध बच्चों के लिए चारा लेकर आया और उन बच्चों को चुगाने लगा। पर उस दिन शावकों ने गिद्ध को चारा नहीं खाया न और चिंताकुल मन वाले बच्चों से गिद्ध ने कहा, हे पुत्रों, तुम भूखे होकर भी आज चारा क्यों नहीं चुग रहे हो? मैं तुम्हारे लायक कोमल और ताज़ा मांस लाया हूँ, फिर भी तुम नहीं खाते हो। तब बच्चों ने कहा, सुनिए पिताजी, आज वृक्ष के नीचे दो मनुष्य बैठे हैं, उनके खाए बिना हम भला भोजन कैसे कर लें? बच्चों के वचन सुनकर गिद्ध का हृदय भर आया और उन दोनों के पास आकर उसने कहा, हे द्विज, तुम्हारा काम हो गया है, मैं स्वयं तुम्हारा काम करूँगा। सो काम हो सो कहो और कुछ भोजन करो। शिव स्वामी ने कहा, मैं इस समुद्र के पार सिंघल द्वीप को जाना चाहता हूँ और यही इच्छा है कि इस गुणवती का वैधव्य नष्ट करने वाली सोमा चली आवे। वह गिद्ध बोला, मैं प्रातःकाल ही तुमको इस समुद्र के पार पहुँचा दूंगा। और सोमा नाम वाली रजकी का घर भी मैंने सिंघल द्वीप में दिखा दूंगा। तब रात्रि बीतने पर और सूर्य के उदय होने पर उस बेगवान गिद्ध राज ने शिव स्वामी तथा गुणवती को समुद्र के पार ले जाकर पहुंचा दिया। वे दोनों सिंघल द्वीप में जाकर सोमारज के घर के समीप ही टिक गए। तब वे दोनों नित्य प्रातःकाल के समय सोमा को के आंगन में को झाड़ बुहार कर लिपने लगे। इसी प्रकार प्रतिदिन बुहारी देते और लिपते लिपते 1 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन सोमा ने अपनी पतोहू तथा पुत्रों को बुलाकर पूछा कि यहाँ आंगन में बुहारी कौन दे जाया करता है और कौन लिप जाया करता है, यह मुझको बताओ। तब वे बोली, हमने तो न कभी बुहारी लगाई और न लिपा है। यह सुनकर सोमा को बड़ा विस्मय हुआ और इस बात को बहुत तलाश थी। तब एक दिन रजकी सोमा ने प्रातःकाल के समय ब्राह्मण की पुत्री को आंगन में झाड़ू लगाते और उसी दिन उसके भाई को आंगन में गोबर से लिपते देखा। तब सोमा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम दोनों ब्राह्मण हैं। तब सोमा ने हाय हाय ऐसा कहा कि तुमने मुझे भस्म कर दिया। तुम दोनों ब्राह्मण होकर मेरे घर में झाड़ू लगाते और लिपते हो। हाय, मैं इस पाप से कौन सी गति पाऊंगी, क्योंकि मैं तो जाति की धोबिन हूँ और आप ब्राह्मण हैं। तुम ब्राह्मण होकर मेरे घर में बुहारी देते हो, यह नीति विरुद्ध काम तुम क्यों करते हो? शिव स्वामी ने कहा, यह मेरी गुणवती नाम की सुमध्यमा बहन है, इसके भंवर पड़ते ही वैधव्य होना लिखा है, सो तुम्हारे समीप होने से इसका वैधव्य नष्ट हो जाएगा। अजएव मैं अपनी भगिनी गुणवती को लेकर तुम्हारी सेवकाई करने को यहाँ आया हूँ। सोमा ने कहा, बस अब तुम आज से यह काम मत करो, मैं तुम्हारी आज्ञा से जहाँ तुम कहोगे वहाँ चलूँगी, तुम्हारी आज्ञा पालन करूँगी। ऐसा कहकर मैं जाकर सती सोमा ने अपने पतोहू से कहा कि मैं यहाँ से उनके साथ जा रही हूँ। आज से यदि कोई भी प्राणी मेरे राज्य में मरे तो तुम उसकी रक्षा करना। जब तक मैं न आऊँ तब तक किसी के कहने से अग्नि में जलाना नहीं। उसकी पुत्रवधुओं ने अपनी सास की बात को अंगीकार किया और सोमा वहाँ से चलकर महासागर के पास आई और उसने क्षण भर में समुद्र के पार पहुँचा दिया। तदनंतर वह स्वयं आकाश मार्ग से उड़कर क्षण में समुद्र को पार कर गई। तब वे दोनों एक निमेष में कांचीपुरी में आ गए। तब धनवती ने सोमा को आई हुई देखकर प्रसन्न मन से पूजा की। इसी बीच में शिव स्वामी भी देशांतर से अपनी बहन के वर पाने की इच्छा से उज्जैनी नाम की नगरी में चला गया। वहाँ से देव शर्मा ब्राह्मण का पुत्र रुद्र शर्मा, जो कि बड़ा गुणी था, उसे अपनी बहन गुणवती वर के हेतु लाया। तब रज की सोमा के समक्ष गुणवती का रुद्र शर्मा के साथ विवाह होने लगा। तब सुंदर नक्षत्र तथा सुंदर लग्न से देव स्वामी ने रुद्र शर्मा को अपनी कन्या दान कर दी। तदनंतर जब कि विवाह मंत्रों से अग्नि में हवन किया जा रहा था तो भंवर पड़ते ही गुणवती का वह रुद्र शर्मा मर गया। यह दशा देखकर घर के सभी लोग रोने लगे, पर सोमा को कुछ आकुलता नहीं हुई और उन लोगों के रुदन से बड़ा कोलाहल मच गया। तत्काल उस सोमारज ने गुणवती के लिए व्रतराज के पुण्य का संकल्प करके उसे दे दिया, जो कि अपमृत्यु का विनाशक
था। उस व्रतराज के प्रभाव से रुद्र शर्मा तुरंत सोए हुए के समान जाग उठा। इस प्रकार उस विवाह कार्य को समाप्त कर तथा व्रतराज को उपदेश देकर उसने धनवती से आज्ञा मांगी। इस प्रकार सोमा धोबिन मरी हुई उस ब्राह्मण को जिलाकर हर्ष से पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट गई। इसी बीच सोमा के घर में पहले उसके पुत्र मरे, बाद में उसका स्वामी मर गया और उसके पश्चात उसका दामाद स्वर्ग सिधारा। सोमा के आने के बाद ही सोमवार युक्त अमावस्या तिथि आ पहुंची, जो मृत संजीवनी तिथि कहलाती है। इसी समय सोमा ने कहीं जल से समीप खड़ी एक वृद्ध स्त्री को देखा, जो रुई के बोझ से दबी जा रही थी और वह दुखी होकर बुरी तरह रो रही थी। उस वृद्धा ने सोमा को देखकर कहा, बेटी, मेरे सिर पर से रुई के भार को उतार लो, तो इससे बोझ से दबी जा रही हूँ और इसी से रोती हूँ। सोमा ने कहा, हे वृद्धे, आज एक तो अमावस्या तिथि है, दूसरे सोमवार भी है, इसीलिए आज के दिन मैं रुई नहीं छूऊंगी। मेरा आज के दिन का यह नियम है। उसी जगह एक मूलियों का बोझ लिए जाती हुई अन्य स्त्री को भी सोमा ने देखा। सोमा को देखकर उस मूली वाले ने भी कहा कि मैं इनके बोझ से दब रही हूँ, तुम मेरा बोझ उतार कर दो और तनिक मेरे पास खड़ी हो जाओ, तो मैं तुम्हारे संग चलूँगी। सोमा ने कहा, क्या तुमको नहीं मालूम कि आज सोमवती अमावस्या का दिन है? सो मैं आज के दिन मूल और तूल का कभी स्पर्श नहीं करती। इसके बाद पीपल के वृक्ष तले बहुत पहुँच और नदी के तट पर जाकर तीर्थ स्नान करके उसने शर्करा से विष्णु भगवान का पूजन किया। तदनंतर उस बड़भागिन ने 108 बार प्रदक्षिणा की। भीष्म पितामह कहते हैं, जब उसने शर्करा हाथ में लेकर अष्टोत्तर सद प्रदक्षिणा की, तभी उसके जामाता, पति और पुत्र सब जीवित हो गए और वह नगर शोभा में पूर्ण हो गया और वह भी अपरिमित धन से भर गया। तब सोमा अपने घर को आई। उसने जब अपने वर्ता और पुत्रों तथा दामाद को जीवित देखा और उन जाने हुए लोगों के पास आए, तो उसने अपने को कृतकृत्य माना। तब सब पुत्र वधुओं ने आकर उस तपस्विन को प्रणाम किया। यह पूछने लगी कि हे देवी, तुम्हारे पति जामाता बांधव मर गए थे, तब कैसे और किस तरह जी गए, यह हमें बताओ। तब सोमा बोली, मैं गुणवती को व्रतराज का पुण्य अर्पण किया था। उस पुण्य दान से उनकी आयु समाप्त हो गई, इसी से यह सब मर गए। फिर मैंने तूल को तथा मूल को जो नहीं छुआ, और हे पुत्रवधियों, जो पीपल में विष्णु भगवान का पूजन करके शर्करा को हाथ से लेके अष्टोत्तर रस 108 प्रदक्षिणा की, इस पुण्य के प्रभाव से पति जामाता तथा पुत्र भी जी गए। अब से तुम सब भी इस व्रतराज का विधान अवश्य करती रहो, इससे तुम लोगों को कभी भी वैधव्य नहीं होगा और सदा सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। यूँ कहकर सोमा ने सब पुत्र वधुओं से यह व्रत कराया। तब अनेक भोगों को भोग कर वह अपने पति पुत्र आदि के साथ सबों से परिवृत होती हुई विष्णु लोक जा पहुँची। हे पार्थ, यह मैंने विस्तार के साथ आपसे कहा। युधिष्ठिर ने जी बोले, हे महाराज, इस व्रत का महात्म तथा विधि विस्तार से कहिए कि यह व्रत किसे करना चाहिए। तब भीष्म पितामह बोले, हे पार्थ, जब सोमवार युक्त अमावस्या हो, उस दिन का पुण्य काल देव को भी दुर्लभ होता है। हे कुरुनंदन, उस दिन सवेरे व्रती जलाशय में जाकर मौन भाव से स्नान करें और कौशेय अर्थात रेशमी वस्त्र पहने और व्रती पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसकी जड़ में मंत्र सहित विष्णु भगवान का पूजन करें और पूजन करने से यह मंत्र पढ़ें कि व्यक्त अव्यक्त रूप वाले, सृष्टि स्थिति तथा अंत करने वाले, आदि मध्य व अंत रहित विष्णुश्रवा भगवान को नमस्कार है। यही विष्णु पूजा का मंत्र है। और इस तरह पीत वस्त्र, अक्षत, विविध प्रकार के फल फूल पुष्प तथा अनेक प्रकार के भक्ष्य भुज करिए। बोले, हे राजन, फल पुष्प भक्ष्य तथा वस्त्रादि से, ताम्रपात्र तथा अथवा एक एक सुपारी से भी प्रदक्षिणा की जा सकती है, तभी व्रती को बराबर फल मिलता है। इसका प्रयोजन यह है कि पीपल की फेरी खाली नहीं होती। हे नरेंद्र, इस व्रत को तथा विष्णु के पराक्रम को तुमने सुन लिया। जो स्त्री प्राप्ति, पुत्र तथा धन चाहती हो, अवश्य ही व्रत करे, इसमें किसी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। तब भीष्मजी ने कहा, हे पार्थ, अब इसे उदारपन की विधि भी कहता हूँ। इसे बिना व्रतराज की पूर्ति को ही नहीं
पूर्ति हो ही नहीं सकती। पहले सर्वतोभद्र बनवावें, उसके मध्य में एक उत्तम कलश को स्थापित करें। तदनंतर स्वर्ण का एक पीपल वृक्ष और पंचरत्न की वेदी बनावें। उस पीपल वृक्ष की जड़ से विष्णु भगवान की चतुर्भुजी तथा लक्ष्मी जी 1 करोड़ की स्वर्णमयी मूर्ति बनवावें। यह प्रतिमा 1 मासे से लेकर पल भर तक की होनी चाहिए। षोडशोपचार से उनका पूजन करें और अपना विभव विस्तार हो। वैसा ही नैवेद्य पुण्य धूप दीप निवेदन करें। रात्रि में जागे, सवेरे पीपल की लकड़ियों से खीर तथा तिलों से होम करें। तदनंतर इदं विष्णुर्विचक्र में इस वैदिक मंत्र से हवन करें। हवन के बाद पूर्णाहुति करके आचार्य का पूजन करें और उसको दुग्धवती गौ दान करें। तब सभी सभासद ब्राह्मणों को वस्त्र भूषण आदिकों से पूजन करके 12 ऋषियों का पूजन कर घी तथा खीर से उन्हें भोजन करावें। तब उनको जनेऊ तथा वस्त्र दक्षिणा देकर दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना करने के बाद उन्हें विदा करें। उद्यापन पहले 6वें या 12वें वर्ष में करने से व्रतराज का यथोक्त फल प्राप्त होता है। इसके बाद दक्षिणा सहित वह प्रधान पीठ दान करके आचार्य को देवें। फिर उनके मुख से अच्छित्र कहवाकर स्वयं भी मौन भाव से भोजन करे। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ये रही हमारी सोमवती अमावस्या की कथा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्रत विधि कथा के साथ वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।